खुशी के मारे ना मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कम से कम 3 मंथ्स हो गया मुझे आपके साथ रूबरू हुए, और इन 3 मंथ्स को मैंने कैसे आपके बगैर जो है ऐसे स्पेंड किया है ये मैं जानती हूँ। क्योंकि एक फेस टू फेस बात करना है और एक ऑफलाइन वीडियो बनाना बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जो मज़ा फेस टू फेस बात करने में है वो ऑफलाइन में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं आपके सामने फेस टू फेस आपसे बात कर रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है मुझे एक कमेंट में जाके ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अब तक आपने जो मेरी पुरानी वीडियो, मैंने 3 मंथ्स में अगर कोई भी वीडियो फेस टू फेस नहीं बनाई है, तो आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि आपने मेरा जो वो स्पेस था ना, जो टाइम पीरियड था, उसको खाली नहीं रहने दिया। मुझे किसी ना किसी रूप में एक्सेप्ट करके जो मेरा चैनल है उसको आपने बढ़ाया है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को तो आपने बढ़ाया है, अब मैं दोबारा से आपके सामने रूबरू हो गई हूँ। तो अब मेरा जो चैनल है उसको भगा दो, क्योंकि मुझे कम से कम 1.25 साल हो गया है और मेरी वीडियो भी काफ़ी बन गई है, लेकिन मेरा चैनल जो है अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरा चैनल जो है वो भी मोनेटाइज हो जाए और मैं आपके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकूँ। लेकिन मेरे से गलती कहाँ हो गई कि जो मेरी स्टार्टिंग की स्पीड थी वो तो बहुत तेज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कोरोना पीरियड के दौरान जो है मेरी स्पीड जो है काफ़ी कम हो गई। काफ़ी कम हो गई, कह लो कि कोरोना की वजह से पूरी फैमिली जो थी हमारी घर में थी, बच्चे भी घर में, फैमिली भी घर में, जेंट्स भी घर में, और सबसे बड़ी बात जो थी, जो हमारी मेड थी या फुल टाइम हमारी जो सर्वेंट थी वो बिल्कुल चली गई। तो हम बहुत टाइम तक ऐसे रहे जैसे कि हम एक आज्ञाकारी बीवी है, एक अच्छी सी सासू माँ है, एक प्यारी सी दादी माँ है। तो इन तीनों का जो फर्ज होता है ना, वो वीडियो बनाना नहीं होता है, वो इन सब लोगों की सेवा करना होता है, इन सब लोगों के काम में हेल्प कराना होता है और इन सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो सब बातें मैंने बड़े अच्छे से की हैं। लेकिन एक फ़ायदा व्यूवर्स मेरे को ये हो गया कि इस दौरान जो मैंने थोड़ी बहुत जैसे किचन में बच्चों की पसंद की कोई चीज़ बनाई है, तो कोई ना कोई वीडियो मैंने वो आपके साथ भी शेयर की है। तो मैं आपके साथ सिर्फ एक ही बात शेयर करूँगी जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही थी। तो चलो आज वही करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक बार कहते हैं ना कि भंडारा लगा होता है। आप माता का भंडारा भी कह सकते हो, जागरण का भंडारा भी कह सकते हो, चौकी का भंडारा भी कह सकते हो, या कोई भी जैसे अच्छा, जैसे कोई किसी का बर्थडे है तो वो एक भंडारा लगाते हैं, उसमें हमें बुलाते हैं कि आप भी आइए और भंडारे में प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ऐसे ही हम गए। हम 3 जने थे, मेरी 2 फ्रेंड्स थी और मैं थी। तो हम तीनों जनों ने भंडारे का आनंद लिया। अच्छा दोस्तों, भंडारे का क्या होता है कि भंडारा को ये नहीं कि 2-4 लोगों का होता है, भंडारे में तो हजारों लोग होते हैं। और वो भंडारा जो है, हम जैसे प्रसाद होता है ना, हम आलती पालती माल के जमीन पर बैठकर आराम से जो है उसको ग्रहण करते हैं। और उस भंडारे का जो रस होता है ना, उसका अपना ही मजा होता है। हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के जितना भी खाना खा लें, या किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं या किसी फंक्शन में चले जाएं, बुफे सिस्टम होता है, उसमें भी इतना मज़ा नहीं आता जितना भंडारे में मज़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस भंडारे में क्या होता है, एक भक्ति का भाव होता है, एक प्रसाद का भाव होता है कि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब बात ऐसी क्या होगी कि जिससे मुझे आपसे कहना पड़े, यही बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, यार हम भंडारा खाने तो आ गए, हमारा भी बहुत दिल करता है कि हम भी कभी भंडारा करें। तो दूसरी मेरी फ्रेंड है, उसने भी कहा हाँ हमारा भी बहुत दिल करता है, लेकिन यार क्या करें, भंडारा करना ना बहुत इजी नहीं है, हजारों रुपए लग जाते हैं। और तीसरी मेरी फ्रेंड बोली कि भाई हमारे तो हस्बैंड की तनख्वाह ही इतनी नहीं है कि मैं भंडारा कर पाऊँ। मेरी तो तनख्वाह आते ही जो है बजट बन जाता है। मीन्स हमारी तनख्वाह किश्तों में ही चली जाती है। दूध का बिल है, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, मेड को देना है, सब्जी का खर्चा, दुख का, सुख का, मतलब बात बिल्कुल जेन्युइन है। मीन्स कि भंडारा करना भी कोई आम लोगों का काम नहीं है। तो हम जस्ट इसी बात को ही डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे साथ में एक बहुत ही शालीन से भद्र पुरुष जैसे बैठे हुए थे, तो वो हमारी बातें सुन रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई अपने कान बंद करके बैठा होता है,
तो उन्होंने कहा बेटा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात का जवाब दूं। तो हम एकदम से चौंक गए। तो हमने कहा हाँ जी आप प्लीज़ आप बताइए, हमारे मन में इच्छा होती है कि हम भी भंडारा करें, लेकिन कि जब हम अपने बच्चों की कोई सगाई करते हैं या बच्चों का बर्थडे भी मनाते हैं तो भी एक लिमिटेड सी, जैसे एक गैदरिंग होती है, 20 बंदे बुला लो, 30 बंदे बुला लो, उसमें हमारा एक बजट होता है कि हमने 10,000 या 20,000 लगाना है ताकि हम अपने बच्चों को भी खुश कर सके और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी खुश हो सके। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात बताओ, भंडारे का मतलब ये नहीं है कि आपने आलू पूड़ी खिलानी है, खीर खिलानी है या भारी भरकम पकवान खिलाने हैं। आप एक अपने आटे के ड्रम में से 1 कटोरी आटा निकालो और उसको अपने घर में किसी भी कच्ची जगह पर फैला दो। तो ये भी एक तरह से भंडारा है। की बात तो ठीक है। बोले आप आधी कटोरी किलो उसको आप अपने घर में किसी क्यारी में फैला दो, वो भी आपका एक भंडारा है, क्योंकि जितनी भी तरह की चींटियां होती हैं, मकोड़े होते हैं, वो ये मीठा खाती हैं। वेरी गुड। आप क्या करो, सुबह 2 चपाती उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, अपने घर की दीवार के ऊपर डाल दो। आपके घर में चिड़िया आ जाएगी, कौवा आ जाएगा, मतलब कितने तरह के पक्षी होते हैं जो भोजन की तलाश में जो है इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं। तो अपनी दीवार इन जीवों का पेट भरे, तो ये भी आपका भंडारा है। आपकी गली में कितने ही गली के कुत्ते होते हैं, कितने ही जानवर ऐसे गुजरते हैं, जैसे गाय होती है लोग छोड़ देते हैं, बछड़ा होता है, और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, आप उनको खाना खिला दो। बिस्कुट का पैकेट ले लो, आप उसको क्या है, गली का कोई भी आपका कुत्ता होता है उसको खिला दो, वो कुत्ता आपकी दहलीज को छोड़ेगा नहीं। ये भी एक तरह से भंडारा होता है। आप अपनी गाड़ी में कहीं भी जा रहे हो, अपनी गाड़ी में 5-7 बिस्कुट के पैकेट रख लो, चिप्स के पैकेट रख लो, या जो आपके पास पुराने कपड़े हैं लेकिन पहनने योग्य हैं आप वो रख लो। आपको गाड़ी पे जाते हुए रास्ते में कितनी ही जगह पर ऐसे लोग मिलेंगे जो बेचारे पैरों में चप्पल नहीं होती या तन पर उनके फटा हुआ कपड़ा होता है। तो अगर आप उनको उनके हिसाब से अगर कोई उनको 2 कपड़े या 4 कपड़े दे दोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको भंडारे का पुण्य मिल जाएगा। सर्दी का मौसम होता है, हमारे पास बेहिसाब जो है सर्दियों के कपड़े होते हैं, स्वेटर होते हैं, पुराने कंबल होते हैं। हमें क्या करना है, उसको अपनी गाड़ी में रखना है, ऐसे ही एक राउंड पे चले जाना है। आपको मंदिर के बाहर या किसी गुरुद्वारे के बाहर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज़रूरतमंद है, आप जाइए उनको वो दे दीजिए, ये भी एक भंडारा है। या फिर आप नियम बांधो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, आप वेस्ट मत करो पैसे। आप सिर्फ 2,000 रुपये या 1,000 रुपये लगाकर गुड़ खरीद लो, उसको जाके गौशाला में देखें। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा, इससे बड़ा भंडारा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, कब हमें कहाँ से कुछ भी सीखने को मिल जाए हम कुछ नहीं कह सकते। घर से बाहर निकलने के बाद एक एक आदमी हमारा गुरु बन जाता है और वो हमें कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा दे देता है जिससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव होता है, हमें कहीं से ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, हमारा मन भी खुश होता है। हमारी अंदर की जो आत्मा है हमेशा भला करके ही खुश होती है, कभी भी किसी के साथ गलत बोलकर खुश नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने जिस भंडारे में अन्न को ग्रहण किया और जो मैंने भंडारा अब खुद करती हूँ, आप भी कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाय बाय।